दोस्तों, मानव जीवन जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, हम कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करके, कुछ वस्तुओं का उपयोग करके अपने 9 ग्रहों का साथ पा सकते हैं, अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, अपने भाग्य को लकी बना सकते हैं, अपने बिगड़े कार्यों को बना सकते हैं। खुद पॉजिटिव रह के दूसरों को भी उसका सहयोग दे सकते हैं, दूसरों के जीवन में भी हम बाहर ला सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, क्या मृत्यु जो कि अटल सत्य है, जो इस धरती पर व्यक्ति आया है उसे जाना है, लेकिन अगर वो पूर्ण अवधि यानी कि पूरी अपनी आयु के बाद जाता है तब उसका दुख नहीं होता है। लेकिन जब वो अल्पायु में जाता है या अकाल मृत्यु होती है उसकी, तब पूरा परिवार उससे पीड़ित हो जाता है, पूरा घर संसार उसका बिगड़ जाता है। तो क्या मृत्यु पूर्व ईश्वर हमें कुछ संकेत देते हैं? हाँ दोस्तों, देते हैं। ईश्वर हमें कुछ ऐसे संकेत भी देते हैं जिससे उस व्यक्ति को आभास होता रहता है, लेकिन क्योंकि मृत्यु जैसी चीज़ है जिसे हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम समझना भी नहीं चाहते, तो उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई व्यक्ति कुछ कह भी रहा होगा तो हम उसे भी चुप करा देते हैं कि नहीं, मत बोलो ऐसा, किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए। लेकिन दोस्तों, हमारे कहने सुनने से ये चीज़ें बदल नहीं सकती हैं। हमारा भाग्य, हमारे 9 ग्रह किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसका ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारा मानव जीवन बहुत अतुलनीय है। ये जीवन हमें बहुत ही प्रयासों के बाद मिलता है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है। क्या उसको हम कोशिश कर सकते हैं? ज़रूर दोस्तों, अकाल मृत्यु को रोकने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। फल देना न देना ईश्वर के हाथ में, लेकिन कोशिश ना करें ये तो गलत बात हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी इस कोरोना की महामारी में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, इस समय ये कोरोना जो भयानक रूप लेकर चला हुआ है, मन को विचलित कर रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है कि मन विचलित हो जाता है। मैं सभी से कहती हूँ, मानव जीवन 9 ग्रहों पर आधारित है। ये ग्रह ही हमें पीड़ा पहुँचाते हैं, तब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होने लगती हैं। जब भी राहु केतु हमारी कुंडली में खराब होने लगते हैं, या हमारी कुंडली का चंद्र खराब होने लगता है, या शनि हमें पीड़ा दे रहा होता है, या मंगल पीड़ा दे रहा होता है, तब हम इस तरह के कालचक्र में फंस जाते हैं। तो क्यों ना मात्र 1-1 मिनट के इन प्रयोगों को कर लें आप, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर दोस्तों मैं इन प्रयोगों को तैयार करती हूँ। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में या विश्व में आप किसी भी देश में रहते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। इन प्रयोगों को करने से आपके 9 के 9 ग्रह संतुलित होने लगते हैं, उनके अशुभ प्रभाव खत्म होने लगते हैं, आपको उनसे सुफल मिलने लगता है, आपको भाग्य का साथ मिलने लगता है, आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है, आपका लाभ मजबूत होने लगता है, आपकी ऑरा क्लीन हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। दोस्तों, आप किसी भी बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं जब तक आप पॉजिटिव हैं। जहां आप नेगेटिव हुए, जहां आपका चंद्रमा पीड़ित हुआ, आप उस बीमारी से हरगिज नहीं बच सकते, आप उसके गर्त में घुसते ही चले जाते हैं। तो मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं दोस्तों। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो आपको इनका सुफल जल्दी मिलेगा। क्योंकि 9 ग्रह हमें नहीं पता है किस तरह से हमारी कुंडली में काम कर रहे हैं। शब्द अगर हम मीठा बोलते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है, वही शब्द हम कड़वा बोलते हैं तो सामने वाला हमसे नाराज़ हो जाता है। वही शब्द जब हम अपनी बॉडी पर लिख लेते हैं उस दिन के ऑरा के हिसाब से, वो हमें शुभ फल देने लगता है, हमारे भाग्य का साथ दिलाने लगता है। वही वस्तुएं जो हम खाने मसाले में खा रहे हैं, उसे हम अलग तरीके से खा लेते हैं या अलग तरीके से यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे ग्रहों की रेमेडीज़ बन जाता है। तो दोस्तों, केवल अपनी आपको आदतें बदलनी है और कुछ भी नहीं करना है। इसके साथ ही मैं आपको पीछे से अकाल मृत्यु के बारे में पूरा आपको डिटेल से बताऊंगी। दोस्तों, 11 मई 2021 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है 3:15 से 4:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:05 से 12:56 तक। इस समय दोस्तों आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको आधा कटोरी दही में 1 चम्मच शहद मिक्स करना है। चाहे तो आप अपने इष्ट को अर्पित कर दीजिए, आप इष्ट को अर्पित नहीं करना चाहते तो इसको नाश्ते में आप सेवन जरूर कर लीजिए।
ये दही और ये शहद आपको आपके जीवन में माता माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक आपका बिगड़ा हुआ कोई कार्य बन सकता है, आप विवाह योग्य हैं, आपके रिश्ते की बात चल रही है तो वो भी आपका पक्का हो सकता है। इस एक छोटे से प्रयोग से तो ज़रूर कीजिएगा। आज का जादुई अक्षर है दोस्तों लक्ष्मी वाला ला। ये ला शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका लाही होना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन का वीडियोस आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उस नोटिफिकेशन से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में उनकी 11 मई मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, 2 का अंक लिखेंगे, साथ में रेड कलर से लिख के इसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आप मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। शेयर जरूर करें अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल में, जिससे अधिक से अधिक लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अकाल मृत्यु, जब कोई व्यक्ति अपने समय से पूर्व चला जाता है तो उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। उसकी पीड़ा को केवल उससे जुड़े हुए व्यक्ति, चाहे वो माता पिता हो या वो पत्नी, इसके अलावा उस दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। हमारे लिए हम सुनकर उस 1 मिनट के लिए शोक मनाते हैं, भूल जाते हैं। तो क्या दोस्तों ऐसे संकेत मिलते हैं? जी हाँ, ईश्वर 6 महीने पूर्व से संकेत देना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी हमें आभास होने लगता है, लेकिन क्योंकि मृत्यु के बारे में हम जानना नहीं चाहते हैं, हम समझना भी नहीं चाहते, तो इग्नोर करते चले जाते हैं। मृत्यु से पूर्व व्यक्ति को वो संकेत मिलने लगते हैं, जैसे अपनी नाक का दिखाई न देना। अगर आप इस तरह से यूँ करके देखेंगे तो आपको नाक नहीं दिखाई देगी। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का आभास हो रहा है तो उसे अपनी नाक नहीं दिखाई देगी। आप उसकी नाक पे कुछ लगा भी देंगे, बिंदी भी लगा देंगे, तो वो उसे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसको आँखों से नाक दिखाई देना बंद हो जाता है। ये संकेत हमें 6 महीने पूर्व से आने लगते हैं। या बाएं अंग का बार बार फड़कना शुरू हो जाता है, बाएं अंग में बार बार फड़कन शुरू हो जाती है। सामान्य घटना समझ के आदमी इग्नोर कर देता है। या वो व्यक्ति जिद्दी हो जाता है। मैं छोटी उम्र की बात कर रही हूँ, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 60 और 65 से ऊपर के व्यक्तियों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ सामान्य से मैं छोटी उम्र के लोगों के लिए बात कर रही हूँ, जो कि अकाल मृत्यु, जिनकी सडनली मृत्यु हो रही है, उनके लिए कह रही हूँ। या वो इस तरह के जिद्दी हो जाते हैं कि परिवार के लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। वो कितना भी उन्हें समझाएं, कितना भी उन्हें मना करें, वो बात मानते ही नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करना शुरू कर देते हैं और अपने मन की ही करते हैं। या उनके अंदर इतनी बेचैनी और छटपटाहट होती है कि वो किसी से बयान नहीं कर पाते। उनको रात में नींद नहीं आती है, वो जगना शुरू कर देते हैं। अशुभ सपने आने लगते हैं उन्हें, बुरे बुरे सपने उनको दिखाई देने लगते हैं, और वो इन सब चीज़ों से इग्नोर करते जाते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं। ये छोटे छोटे से सिम्टम आदमी के अंदर होने लगते हैं, महसूस करने लगता है इंसान, लेकिन बताता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के सिम्टम लग रहे हैं तो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन मृत्यु का सवाल है। क्योंकि अगर हो सकता है आपकी कोई ऐसी मार्केस की दशा चल रही हो, कुछ क्षण के लिए आपके लिए ये मार्केस की दशा आप ऊपर काम कर जाए, आपके ऊपर प्रभावित हो जाए, और आपके पहले से पूर्ण कर्म किए हुए या कुछ इस तरह का आपने किया हुआ है, हो सकता है वो आपकी मृत्यु को टाल दे। मृत्यु अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। हम प्रयास जरूर कर सकते हैं, हम कुछ अपने ऐसे पुण्य कर्म कर सकते हैं जिससे कि हो सकता है ये अकाल मृत्यु टल जाए। अब दोस्तों, इसके लिए आप जो भी पीड़ित व्यक्ति, अगर उसको ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है
तो महामृत्युंजय मंत्र, जो मृत संजीवनी वाला महामृत्युंजय मंत्र है, उसे सुबह शाम चलाकर सोना शुरू कर दें। चंद्रशेखराष्टक, आपको यूट्यूब पे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा, दोनों चीज़ों को बैठकर सुन लीजिए। आप जाप नहीं कर सकते हैं, सुन लीजिए। अगर आपका कोई परिजन इस तरह का हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो उसकी एक फ़ोटो लीजिए, फ़ोटो लगाइए, उसके आगे ये दोनों ही स्त्रोत चलाकर छोड़ दीजिए और चलने दीजिए नॉन स्टॉप। ना जाने ईश्वर आपकी किस प्रयास से प्रसन्न हो जाएं और आपको अभय वरदान दे दें, यानी कि जीवन का वरदान दे दें। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी ही घटनाएं होती हैं जिन्हें समझना होता है। व्यक्ति इग्नोर कर जाता है क्योंकि मृत्यु को हम जानना ही नहीं चाहते, हम समझना ही नहीं चाहते, और हम फिर काश करके रह जाते, काश हमने ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता। तो प्लीज़, अगर कुछ इस तरह का आपके किसी परिचित के साथ हो रहा है या आपका परिचित कोई इस तरह से एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उसके लिए ज़रूर कर लीजिए। उसकी फ़ोटो के आगे आप चंद्रशेखराष्टक और मृत संजीवनी वाला ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, चला के रखिए। साथ में उसके लिए प्रार्थना जरूर कर लीजिए, हे प्रभु, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ होकर घर आ गए हैं, आपकी असीम कृपा हम पर है। हे महादेव, इन्हें अभय वरदान दीजिए, सदैव हमारे साथ रहें, इनका साथ सदैव हम पर बना रहे। इस तरह की प्रार्थना कीजिए और इस मंत्र को चला कर रखिए। चमत्कार होते हैं दोस्तों, और हो सकता है उनके ये अकाल मृत्यु क्षण भर की हो और वो आपके प्रयासों से टल जाए, क्योंकि इस समय कोरोना के समय सुनकर इतना मन द्रवित हो रहा है, दुखी हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद भी मेरा सिर्फ वही है। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझसे अपनी किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के दौरान प्रोसीजर जान सकते हैं। ये मेरी पेड सर्विस है दोस्तों, मैं सबसे कहती हूँ पेड सर्विस है, फिर आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, बड़ा मन दुखी होता है। प्लीज़, अगर आप पेड कर पा रहे हैं तभी मुझे इस पर मैसेज कीजिए, वरना मत कीजिए। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। ईश्वर आप सभी पर अपनी अपार कृपा दृष्टि बनाए रखें।